बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इस एक ही वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करने जा रहे हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट को स्पेशली। हम सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो कि फ्री वर्जन है वो आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सीक्वल को एक सर्वर क्रिएट सीक्वल का सर्वर आपका सिस्टम बन जाएगा। आप उस पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और उसको रिट्रीव करना या सिलेक्ट करना की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक ऑनलाइन एग्जीक्यूटर है या कंपाइलर कह लें, उस पे क्यूरीज लिखूंगा और रन करके आपको दिखाऊंगा। जो आर डी बी एम एस या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे अगर आपको एम एस एक्सेस का आइडिया है, सिक्वल सर्वर का, ओरेकल, माई सिक्वल, ये सब मिलते जुलते हैं। इनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब जिस तरह एम एस एक्सेस में तो होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप, उसमें इस तरह के ऑप्शन होते हैं जिसके ज़रिए हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मतलब ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम कोई कोड लिख के नहीं करते। जबकि सीक्वल सर्वर या माई सीक्वल या ओरेकल, इसमें हम कोड लिख के डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उनमें से डाटा सेलेक्ट करते हैं, अपडेट या डिलीशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने का प्रोग्रामिंग का अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो फिर भी आप सीक्वल क्यूरी लिखना सीख सकते हैं और इसे अपने कैरियर के तौर पे अपना भी सकते हैं और अपनी जॉब में यूज़ भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बिजनेस ग्रेजुएट, आईटी ग्रेजुएट नहीं है या सिंपल ग्रेजुएट हैं और अपने आप को एक डाटा एनालिस्ट के तौर पर या बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर पिच करते हैं, तो आपको एक्सेल और दूसरे डाटा एनालिसिस के टूल्स के अलावा एम एस एक्सेस, पाइथन फॉर डाटा एनालिसिस के साथ साथ सीक्वल क्यूरी लिखना भी आना चाहिए। सीक्वल क्यूरी अगर आपको लिखता है तो ये एक बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और हर कोई बड़े आराम से इसे सीख सकता है। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे दूं, फिर क्विकली हम सीक्वल क्यूरीज सिंपली लिखना स्टार्ट करेंगे। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा एडवांस भी उसमें कवर करूंगा। सर्वर क्या है? ये आपका एक किस्म का हार्ड डिस्क समझ लें या सिस्टम समझ लें, जिसके ऊपर जाके डाटा स्टोर हो रहा है। और जो उसके बाद उस सर्वर के ऊपर बनेगा डेटाबेस। जिस तरह एक्सेस का, एम एस एक्सेस में हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस क्या है? वो लार्ज कलेक्शन ऑफ जो टेबल्स हैं वो है। और टेबल्स क्या है? वो कॉलम और रोज का कम्बिनेशन है। जैसे ये एक टेबल है, कस्टमर्स का ये टेबल है। अब मल्टीपल टेबल्स आपस में रिलेट होते हैं और वो रिलेट होके एक डेटाबेस बन जाता है और वो डेटाबेस एक सर्वर पे सेव हो जाता है। अब मल्टीपल टेबल्स में डाटा क्यों सेव करते हैं? ताकि डुप्लीकेशन ना आए, रिडंडेंसी ना हो, एक ही काम को हम बार बार ना करें। अब अगर कस्टमर का डाटा है वो सिर्फ कस्टमर के टेबल में ही डले। अब ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन अगर किसी और टेबल में, जैसे सेल्स टेबल में डालने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम सिर्फ कस्टमर आईडी डालें और ये टेबल उससे रिलेट हो जाए। तो जैसे अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए कि आपने स्कूल का डेटाबेस बनाया है, अब उसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, जैसे स्टूडेंट है, उसका नाम है, पेरेंट नेम, उसका एड्रेस है। अब और उसके बाद अब हम एक बनाते हैं फीस का, फी कलेक्टेड का। अब उसमें हम स्टूडेंट की ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। हाँ, उस टेबल में हम सिर्फ स्टूडेंट आईडी डालेंगे जो कि स्टूडेंट टेबल में है, और फी टेबल में फी की आईडी होगी। स्टूडेंट आईडी की जो की होगी वो दोनों टेबल्स में कॉमन होगी। स्टूडेंट के टेबल में वो प्राइमरी की होगी, दूसरे टेबल में जब वो जाएगी तो वहाँ पे जाके सेकेंडरी की बन जाएगी। इस तरह से ये दोनों टेबल आपस में रिलेट हो गए। ये सेम रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है जो एम एस एक्सेस में है। ये इवन एक्सेल के पावर पिवट में भी मल्टीपल टेबल्स को इसी तरह रिलेट किया जाता है। जैसे ये देखिए, कस्टमर का टेबल है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, कस्टमर का आ गया। फिर एक हमारे पास एग्जांपल टेबल है आइटम्स ऑर्डर्ड, इसमें कि इन कस्टमर्स ने क्या क्या ऑर्डर है। अब देखिए, कस्टमर डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, आइटम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, और ये कस्टमर है। इस टेबल में सिर्फ कस्टमर की आईडी है, हमने बाकी कस्टमर का नाम वगैरह नहीं, क्योंकि वो दूसरे टेबल में है। अब जो डेटाबेस होगा उसमें 10, 20, 30, 50, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा डेटाबेस है, बहुत सारे टेबल होंगे। फ्रंट एंड पे आपका कोई फॉर्म बना होगा, टूल होगा, जहाँ से आप डाटा डाल रहे हैं। मतलब स्कूल का डेटाबेस है, हॉस्पिटल का है, लाइब्रेरी का है। अब वो डाटा सेव हो गया। अब उस डाटा की क्वालिटी चेक करने के लिए हम सीक्वल क्यूरीज यूज कर सकते हैं। उस डाटा को पुल करके रॉ फॉर्म में एक्सेल में डाल लें, वहाँ पे उसके ऊपर पिवट, पावर पिवट बना लें, या इवन सीक्वल क्यूरी में ही उनकी एग्रीगेशन या उसी तरह की
उन रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी डाटा हम पुल कर सकते हैं। तो जब आप किसी बिजनेस कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे वो अपना डाटा सीक्वल सर्वर में स्टोर कर रहे हैं, तो डाटा एनालिसिस के लिए सीक्वल क्यूरी का आना बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने कंपाइलर पे और इन्हीं दो टेबल्स को यूज करते हुए कुछ क्यूरीज लिखते हैं। अब जैसे ये एक मैंने लिखी भी हुई है, इसको मैं इतना पार्ट इसका रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लिखना है सिलेक्ट स्टार। अगर हमने लिख लिया तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम कॉलम्स आ जाएं फ्रॉम, कि किस टेबल में से हमें डाटा चाहिए, कस्टमर्स के टेबल में से चाहिए, कस्टमर्स टेबल का नाम है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हम कस्टमर्स जब हम लिख के क्यूरी रन करेंगे तो ये देखिए कस्टमर टेबल का सारा डाटा हमारे रिजल्ट्स में शो हो जाएगा। सेम क्यूरी मैं ये एक ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर रहा हूँ। आप आपके पास अगर सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल है तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टार करने से क्या हो रहा है, ये तमाम के तमाम कॉलम आ रहे हैं, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट। अगर हम चाहते हैं कि सारे टेबल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फर्स्ट नेम और सिटी चाहिए, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम कॉमा, दूसरा कॉलम जो भी हमने डाला कॉमा से सेपरेट करेंगे उसे। केस सेंसिटिव नहीं है, किसी भी केस में हम लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस भी कहीं आ जाए यहाँ पे आगे पीछे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए सिर्फ दो कॉलम्स रिजल्ट्स में आ रहे हैं हमारे पास, और रिजल्ट सारे के सारे ही आए हैं। अब इस टेबल के अंदर अब जैसे जैसे डाटा सेव होता जाएगा कस्टमर के टेबल में, हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ रोज हो, तो आपको सब के सब हो सकता है एनालिसिस पर्पस के लिए ना चाहिए हो। तो अ, अब हम चाहते हैं कि जी कोई सिर्फ एक ही रो आए, या कोई हम क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं अपने रिजल्ट्स को, तो फ्रॉम के बाद हम वेयर की क्लॉज लगाएंगे, वेयर सिटी इज इक्वल टू, हम ये सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जो भी इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो सिंगल कोट्स में आएगा हमारा, तो इसे हम एज इट इज नहीं लिख सकते, ये हमें सिंगल कोट में डालना पड़ेगा। रन करते हैं इसे। सिर्फ एक ऐसा, एक ही ऐसा रैकेट है जो कि जहाँ पे कस्टमर का सिटी ये है इंडियन है। तो ये देख लें हमारे पास रिजल्ट में एक केस आ गया। अब हमने कोई मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, पहले हम अपने डेटा को सारे को पुल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए डिसाइड करना आसान हो कि हम किस किस्म का डाटा पुल करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट स्टार करके सारा हमने डाटा पुल पुल कर लिया। अब हम कंडीशन लगा लेते हैं इस तरह से, सॉरी, वेयर हमने लिखना है state equal to, and customer ID CUSD। इस दूसरी कंडीशन लगाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, और इस तरह एंड एंड करके पहली कंडीशन वेयर के साथ, उसके बाद जो भी कंडीशंस आएंगी वो एंड एंड के साथ। कस्टमर आईडी इज नॉट इक्वल टू 10298। अब ये भी एरिजोना का कस्टमर, लेकिन हम चाहते हैं ये रिजल्ट्स में ना आए, बाकी आ जाए। 10298 ही था। एरिजोना है, एरिजोना का कोई मजीद भी है। रिजल्ट देखते हैं कि वो इस तरह से सही नहीं आए, एरिजोना की स्पेलिंग सही नहीं। एक सेकेंड इसको देखते हैं। इसमें जहाँ पे
टेक्स्ट की फील्ड हो तो हमें लाइक यूज करना चाहिए, लाइक या नॉट लाइक। अगर हम नॉट लाइक करना चाह रहे हैं तो वो इक्वल टू से ये समहाउ ये जो कंपाइलर है ऑनलाइन ये पुल नहीं कर रहा था, लेकिन नॉर्मली स्टूडियो में अगर हम करते तो इक्वल के साइन से भी इसने पुल कर देना था। तो अब देखें एरिजोना के ये सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन इसमें 10298 की आईडी नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है कि इस आईडी के अलावा जो भी रिजल्ट्स हों सेलेक्ट स्टार विद ऑल कॉलम्स वो पुल होके आ जाए जहाँ पे स्टेट इज लाइक एरिजोना। अच्छा, अब ये लाइक वाला जो फंक्शन है ये विल्ड कार्ड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि जी फर्स्ट नेम जो है इस कर लेते हैं लाइक स्टार्ट ए से हो रहा हो और आखिर में कुछ भी हो, तो परसेंटेज का साइन हम इसके बाद लगा देंगे। इसको अब रन करते हैं, ये कंडीशन हम ख़त्म कर लेते हैं। तो एक ही ऐसा केस है कि जहाँ पे अगर मल्टीपल होते कि जहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद कुछ भी होता तो ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाते, लेकिन सम हो यहाँ पे एक ही है को हम डिफरेंट ट्राई करते हैं। एल से कर लेते हैं, एल से मल्टीपल है, ए की बजाय हम कर देते हैं एल। स्टार्ट पे हमने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट पे एल ही होना चाहिए, उसके बाद कोई भी करेक्टर हो सकता है। परसेंटेज का मतलब ये देखें जितने भी फर्स्ट नेम एल से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे पास आ गए। अब ये जो विल्ड कार्ड वाला है इसे हम मतलब अगर हमारे पास कुछ हमने टेक्स्ट फील्ड सेव की हुई है, आपके कोई एक ऐसा कॉलम है और उसमें पोटेंशियल टाइपोज हैं और आपको पता है कि किस किस्म की टाइप है, सिंस का वर्ड SINC लिखा ई मिसिंग है, तो SINC स्पेस दे दें उसके बाद और ये स्टैरिक लगा दें, स्टार्ट पे भी स्टैरिक लगा दें कि कहीं भी अगर इस तरह का वर्ड लिखा है उस पर्टिकुलर फील्ड में तो वो पुल होके आ जाए। तो इस तरह से हम काइंड ऑफ एन ऑडिट भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। स्टार्ट पे एल होना चाहिए, एंड पे कुछ भी हो। अगर हम कर देते कि यहाँ पे भी स्टैरिक लगा दें, सॉरी ये परसेंटेज का साइन लगा दें, तो उसके फिर वो ऐसे फर्स्ट नेम पुल होंगे कि जो एल है, एल वो चाहे स्टार्ट में है, इन बिटवीन है या एंड पे है। अच्छा, अभी तो हम एक ही टेबल से डाटा पुल कर रहे थे, अब हम मल्टीपल टेबल से भी अगर हमने डाटा पुल करना है जो कि नॉर्मली करने की जरूरत होती है, तो उसका क्या तरीका होगा? उसका सिंपल है कि हमने टेबल ज्वाइन कर लेंगे। सिंपल हमने ज्वाइन लिखा, ये इनर ज्वाइन है, मतलब कि दोनों टेबल्स के अंदर जब डाटा होगा किसी पर्टिकुलर रो के लिए तो तभी वो रो पुल होगी। मतलब ये कि हो सकता है ना कि एक एक कस्टमर है उसकी कोई भी सेल ना हुई हो, उसने कोई भी ऑर्डर ना दिया हो, तो वो फिर कस्टमर पुल नहीं होगा अगर हम उसे भी रिजल्ट्स में पुल करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया है दूसरा टेबल। तो दूसरा टेबल जो है वो हमारा क्या नाम है उसका, आइटम्स ऑर्डर्ड टेबल, कस्टमर आईडी इसमें भी है, तो इसी पर हम ज्वाइन करेंगे, यानी कि दोनों के दरमियान ये सेम आइटम है। तो हम लिख लेते हैं जी टेबल का नाम। अच्छा, जब मल्टीपल टेबल हो तो टेबल का हमें फिर एलियस रख लेना चाहिए, यानी कि उसका नाम सा है, उसको हम पहले वाले टेबल को हम कह देते हैं ए, दूसरे को कह देते हैं बी। इसका फायदा ये है कि हमारे जो जो हमारा स्टूडियो है या जिधर हम जिस पे कंपाइलर है जिस पे हम रन कर रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं होगा, अदरवाइज उसे पता नहीं लगेगा कि कस्टमर आईडी किसको हम रेफर करें, ए टेबल की या बी टेबल की। ए टेबल से मुराद कस्टमर्स टेबल और बी टेबल से मुराद आइटम्स ऑर्डर्ड टेबल। तो हम ज्वाइन कर रहे हैं इक्वल टू बी डॉट कस्टमर आईडी के। रन करते हैं, ये देखें रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। लेकिन इस तरह के क्यों आए देखें, 10298 रिपीट हो रहा है, 10298 रिपीट क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मल्टीपल ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ए डॉट स्टार करेंगे तो सिर्फ, सॉरी सिलेक्ट में हमने लिखना था ए डॉट स्टार, कि सिर्फ ए के सारे टेबल आए। स्टिल रेपिटेटिव है, क्यों? क्योंकि हमने इस टेबल को भी ज्वाइन किया हुआ है। तो उसका हल क्या है? अगर मल्टीपल टेबल ज्वाइन होने की वजह से, क्योंकि जो कस्टमर की रोज हैं वो एक कस्टमर के लिए मल्टीपल रोज हैं आइटम ऑर्डर टेबल में, क्योंकि उसने एक से ज़्यादा दफ़ा ऑर्डर किया, तो उसका हल ये होता है कि आप स्टार्ट पे डिस्टिंक्ट लगा लें,
डुप्लीकेशन ख़त्म करने के लिए। अब ये देखिए ये इतने रिजल्ट आए हैं। अब दोबारा हम रन करते हैं तो देखें सिर्फ 2 रिजल्ट आए। तो ये हमारा हमें डिस्टिंक्ट का फ़ायदा होगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि बी टेबल से कुछ भी डाटा आ जाए, या सिर्फ ए डॉट फर्स्ट नेम कॉमा बी डॉट स्टार, बी का सारा डाटा आ जाए हमारे पास और ए से सिर्फ फर्स्ट नेम आए। इस तरह मल्टीपल टेबल से जो जो कॉलम हमने पुल करने हैं, चूंकि 2 टेबल अब हमारे पास ज्वाइन हो गए तो दोनों का कुछ कुछ डाटा हम निकाल सकते हैं। तो ये देखें ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब ये रेपिटेटिव ही रहेंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट, अब इसको डिस्टिंक्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि ये तो अब डुप्लीकेट नहीं रहे। इस पर्सन नेम के लिए एक डिफरेंट ऑर्डर डेट के साथ एक रो, एक डिफरेंट के साथ। डिस्टिंक्ट कब तभी होगा जो जो रिजल्ट में आपके जितनी भी रो कॉलम्स आ रहे हैं ना, उनकी रोज में सेम डाटा है अगर, तो फिर वो डुप्लीकेशन खत्म कर देगा। अब देखें दूसरे टेबल से कस्टमर आईडी भी आ गई क्योंकि वहाँ पे ये है, ऑर्डर डेट आ गया, आइटम आ गया, क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गया। अब हम चलते हैं, सिंपल कंडीशंस तो हमने लगा ली, ज्वाइन करना हमने सीख लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको मजीद इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। अब हम इसमें एग्रीगेट यूज़ करना सीखेंगे कि मतलब कैलकुलेशंस वगैरह हमने कैसे करनी है। फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि अ, इस पर्टिकुलर जो पर्सन है या वो लोग जिनका नाम एल से स्टार्ट हो रहा है, उन्होंने कितनी क्वांटिटीज़ ऑर्डर की हैं। तो उसका क्या होगा, जिस भी कॉलम का हमने काउंट या सम या एवीजी लिखेंगे तो एवरेज, इस तरह को जो भी चीज़ एग्रीगेशन करनी है वो लिखना है। हमने पहले काउंट लिखा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और उसके बाद उस कॉलम का नाम आ जाएगा। तो हमारे केस में कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, बी डॉट क्यू यू एन टी आई टी वाई क्वांटिटी। अच्छा, अब चूंकि हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट में एक और भी कॉलम है फर्स्ट नेम, तो इस पर हम ग्रुप करेंगे क्योंकि ग्रुप बाय हमें करना लाजमी होगा। और उसके बाद अगर कोई मजीद कंडीशन है जो कि इस काउंट से रिलेटेड है, तो हम हमें वो हैविंग क्लॉज में हमें लगानी पड़ेगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब ये काउंट आ जाए, काउंट की बजाय हमें सम करना चाहिए था, ग्रेटर देन 1। तो वो कंडीशन इस काउंट से रिलेटेड या इस एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड जो है वो ग्रुप बाय के बाद आएगी और हैविंग क्लॉज में आएगी। ग्रुप से क्या मुराद है, क्योंकि इस पर सिलेक्ट में हमने एक बंदे का नाम डाला हुआ है तो उस बंदे के हिसाब से आएगी। अब अगर ये रिजल्ट में एक से ज़्यादा लोग आते हैं, एक से ज़्यादा लोग नेम आते हैं, तो हर हर पर्टिकुलर या हर डिस्टिंक्ट नेम के, हर यूनिक नेम के लिए वो क्वांटिटी निकल के हमारे पास आएगी कि इस बंदे की इतनी क्वांटिटी है जो इसने ऑर्डर किया आज तक और इसने इतनी। अब हम इसे रन करते हैं, ये देखें एक ही बंदा है एल के नाम से जिसने को ऑर्डर किया हुआ है और उसकी सम क्वांटिटी ऑर्डर की आ गई है 6। अच्छा, अब किसी भी कॉलम का हम नाम रखना चाहें, इसको कह देते हैं ऑर्डर सम, तो हम इस तरीके से वो भी रख सकते हैं। ये देखें सम क्वांटिटी लिखाने की बजाय ऑर्डर सम लिखा आ गया। तो इस तरह से किसी भी कॉलम का नाम इसका भी आप चेंज कर सकते हैं, एज जस्ट नेम लिख दें या एज करके आगे जो भी लिखेंगे वो उस तरीके से वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम, अब हमने ऐसा नहीं है कि रॉ डेटा हम निकालें और एक्सेल में जाएं वहाँ पिवट बनाएं और उससे ही सम वगैरह और काउंट एग्रीगेशंस करें। आप सेम एग्रीगेशंस इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप अगर कोई मल्टीपल किसी और कॉलम की भी एग्रीगेशन है तो कॉमा लगा के इसी तरह सम काउंट या वट जो करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी एक वीडियो में हमने डाटा सेलेक्ट करना, सेलेक्ट स्टार यानी कि सब कॉलम्स को सिलेक्ट करना, वेयर की कंडीशन लगाना, वेयर में एंड लगाना, ज्वाइन करना, ये विल्ड कार्ड का यूज़ करना, और ये काउंट या सम लगाना, ये हमने सीखा है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।